हाय। सो इंडियन पेरेंट्स के बारे में एक बात पता है आपको? उन्हें आज भी ये लगता है कि अगर बच्चा हमारा स्कूल जा रहा है तो उससे एक नॉलेज मिलेगी जो उसकी लाइफ को चेंज करने का हुनर रखती है। उसे एक पाथ मिलेगा जिस पे चल के वो नया एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जी सकता है। बट ये रियलिटी में होता नहीं है। रियलिटी में होता ये है कि आप स्कूल जाते हो, आपके टीचर आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर। वो आपको एक बुक निकलवाते हैं उस सब्जेक्ट की, और उस पर जितना भी सिलेबस होता है उस चैप्टर का, उस पूरी बुक का, उसको कवर करवाते हैं। पूरे स्कूल में यही होता है। ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो आपको एक अच्छी मतलब नॉलेज की बात बताएगा, लाइफ को कैसे जीना है, लाइफ की थ्योरीज के बारे में बताएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप स्कूल जाते हो, उस चीज़ की फीस देते हो। स्कूल में आप जाके पढ़ते हो, जो बुक्स में होता है उन नॉलेज को अपने अंदर लेते हो, रट्टा मारते हो या फिर समझते हो, ट्यूशन टीचर के पास जाके समझते हो, और फिर उनको एग्ज़ाम में देके आप एक क्लास से दूसरी क्लास जाते हो। और यही अब प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नहीं, स्कूल का नियम है और आपकी लाइफ का। आपकी लाइफ में इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आगे चल के आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, उससे कोई मतलब नहीं रहता। आपको स्टार्टिंग 1 2 3 ABCD से ही होगी। एंड ऑफ द डे आप 12th कंप्लीट करोगे, उसके बाद कॉलेज। लेकिन उस पूरे टाइम में, उस पूरे पीरियड ऑफ टाइम में कितना इम्पैक्ट चीज़ें आपके लाइफ में डालती हैं, उस नॉलेज को आपके लाइफ में कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि सबको ये रहता है कि अगर सामने वाला बच्चा पढ़ के टॉप मार रहा है, उसको जॉब मिल रही है, तो उसका कारण ये बुक्स हैं जो कि आपके सिलेबस में भी लग रही हैं, उसके सिलेबस में लगी होंगी। तो कोई इस चीज़ पे बात नहीं करता कि उसके पास कितनी नॉलेज थी, कितना टैलेंट था, उसने कैसे कैसे मेहनत की, इस पे कोई बात नहीं करता। सबको ये लगता है कि अगर हमारा बच्चा भी उसी फॉर्म पे, उसी रोड पे चलेगा तो उसे भी सक्सेस मिलनी है, ये फिक्स है। चीज़ें उतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती हैं। आप कभी भी इसके लॉजिक को नहीं देखते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि भीड़ में या तो शामिल हो जाओ या फिर यूनिक हो। तो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे यूनिक हो, तो आपको कोई भाव देगा कि नहीं देगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो या तो सबके साथ आप भी उस लाइन में शामिल हो जाओ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे, तो अगर कोई किसी ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में भ्रष्टाचार होता है, टेबल अंडर द टेबल पैसे खिसका के काम हो रहा है, तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि वो भी उसी चीज़ पे कंटिन्यू करें। मीन्स वो भी अंडर द टेबल पैसा दे के अपनी फाइल सर कंप्लीट करवा लें। बहुत कम लोग होते हैं यूनिक आइडिया के साथ आते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करवाना, उन्हें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी है। तो वो उसको रिकॉर्डिंग वगैरह करके और गवर्नमेंट ऑफिस को बैन कर देंगे, मतलब पब्लिक में शो कर देंगे, कि वीडियो शो कर देंगे कि टेप करके कि ऐसा इसने किया, उसके लिए उसको माफ़ी मांगनी पड़ी वगैरह वगैरह। वो सब एक प्रोसीजर है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो यही चीज़ें स्कूल लाइफ में भी यूटिलाइज होती हैं। या तो आप एक स्कूल की जो वर्किंग है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, तो आपको स्कूल, आपके बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल देंगे, या फिर उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। बाकी स्कूल्स पूरे जो स्टेट की, मैंने स्टेट की नहीं कह सकते, लेकिन जो पूरे सिटी के स्कूल्स हैं वो सब उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगी। तो आपका बच्चा किसी भी स्कूल में जाके पढ़ नहीं सकता। लेकिन अगर आप उसी भीड़ में शामिल हो जाओ तो आपको भी क्या बोलते हैं उसको, रिस्पेक्ट मिलेगी उतनी जितनी बाकी पेरेंट्स को मिलती है। क्योंकि आप भी फीस देते हो, वो भी फीस देते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इम्पैक्ट कहीं पे भी नहीं आता। बात ये हो जाती है कि जब आप अपने बच्चे को खुद संस्कार देते हो, खुद नॉलेज देते हो, खुद अच्छी चीज़ें सिखाते हो। अगर आप हर चीज़ स्कूल के भरोसे छोड़ोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। स्कूल आपके बच्चे को एक सक्सेसफुल अच्छा इंसान बनाने की जिम्मेदारी कभी नहीं लेता। और वो क्यों लेगा? उसका काम ये है कि आपने फीस दी है, आपके बच्चे को साल भर बैठाए, पढ़ाए, उसको सिलेबस कंप्लीट करवाए, एग्ज़ाम देने दे, एग्ज़ाम कंप्लीट हो, अगर वो पास हो रहा है, मार्क्स मिल रहे हैं, तो अगली क्लास में भेजे। अगर नहीं तो उसको फेल करके दोबारा रिपीट करवाए। स्कूल्स आजकल, एडुकेशन जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, वो सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बन के जा रहे हैं। तो अगर पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चे को स्कूल भेज दिया तो सारी जिम्मेदारी स्कूल्स की है संस्कार देने की, तो वो गलत है। हम सब ये सुनते आ रहे हैं बचपन से कि क्या तुमको स्कूल में ये सिखाया जाता है? अगर हमने किसी के पैर नहीं छुए, किसी को रिस्पेक्ट नहीं दी, या किसी से रूडली बिहेव किया, तो ये कहा जाता है कि क्या तुमको स्कूल में यही सिखाया जाता है? बट क्या उनसे पूछा किसी ने कि रियलिटी में स्कूल में सिखाया जाता है कि नहीं? किसी ने कभी ये पूछे, जानने की जरूरत ही नहीं की कि स्कूल में सिखाया जाता है कि नहीं। उनका मानना यह है कि अगर अच्छी स्कूल में जाता है तो अच्छे संस्कार सीखेगा।
एक बड़ी स्कूल में जाते हैं तो अच्छे संस्कार चाहिए, ये लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर बड़ी स्कूल है तो वो आपके बच्चे को संस्कार क्यों सिखाएगी यार? उसका काम ये है कि आपके बच्चे को हाई लेवल ऑफ एजुकेशन देना। मीन्स अगर बच्चा एमपी बोर्ड में है तो सीबीएसई, हमारे यहाँ क्या होता है कि स्टेट बोर्ड की जो स्कूल्स होती हैं उनके मुकाबले सीबीएसई बोर्ड उनसे हायर लेवल में मानी जाती हैं। जैसे इंडियन रिलीजन में, हिंदू रिलीजन में कास्ट सिस्टम डिवाइडेड है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, वैसे स्कूल्स भी डिवाइडेड होती हैं। तो जो सरकारी स्कूल्स होती हैं वो सबसे लोवेस्ट लेवल पे आती हैं, उनके बाद आती है प्राइवेट स्कूल्स। तो सीबीएसई है तो वो सबसे ऊपर हो जाती है, उसके बाद फिर स्टेट बोर्ड की स्कूल्स आती हैं। तो सीबीएसई बोर्ड की स्कूल्स होती है तो उनमें ऑलरेडी बहुत सारा सिलेबस होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, प्रोजेक्ट वर्क होता है और बाकी चीज़ें होती हैं। तो वो आपके बच्चे को संस्कार तो नहीं देंगे, इतनी इसकी गारंटी तो वो खुद भी दे सकती हैं, क्योंकि वो संस्कार देने के लिए वहाँ नहीं बैठी हैं। मोटी मोटी फीस इसलिए चार्ज करती हैं क्योंकि वो हायर लेवल ऑफ एजुकेशन देती हैं, सीबीएसई बोर्ड का नाम देती हैं, जहाँ दिल्ली से आपकी मार्कशीट बन के आती है, ऐसा कहते हैं लोग। तो उस स्कूल में आपको संस्कार नहीं सिखाए जा सकते। हाँ, आपकी गेमिंग क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है, कैसे आप गेम खेलते हो, फुटबॉल या बास्केटबॉल, किसी भी आउटडोर गेम या इंडोर गेम में आपको इम्प्रूव किया जा सकता है, पर उसके लिए आपको कोचिंग चाहिए होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पैरालाइज करने का एक बहुत बड़ा जरिया है, स्कूल्स उनमें से एक है। तो दैट वाज माय वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो और शेयर करो और कौन से भी टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हो। सो दिस वाज माय वीडियो एंड टिल देन गुड लक एंड गुड बाय बाय।